क्या हाल है दोस्तों। एंड सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे पेजनेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं अपना सीवी क्रिएट करते टाइम, जिसकी वजह से वो किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं एंड वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है यार, वो रहता है फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर। पहले मैं इंग्लिश में जो लिखा है वो पढ़ के बताऊँगा, देन हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो क्या लिखा है, यूजिंग फैंसी फॉन्ट्स, टू मैनी कलर्स और इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग। मीन्स आप बहुत ज़्यादा सीवी में कलर यूज़ कर रहे हो, फैंसी फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो एंड मतलब कुछ ज़्यादा स्टाइलिश बना दे रहे हो सीवी को, तो वो चीज़ नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है मेकिंग इट टू लॉन्ग। एंड मतलब कि कोई भी सीवी रहता है ना, तो उसको कोशिश करा करो एक ही पेज में आए। 2 पेज में आएगा तो अनप्रोफेशनल सा लगता है एंड कोई पढ़ना भी नहीं चाहता इतना बड़ा सीवी। थर्ड पॉइंट लिखा है नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर अलाइनमेंट, स्पेसिंग और मार्जिन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप सीवी बना रहे हो तो कुछ लिख रहे हो तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए सेंटेंस के बीच में। ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल ही मैसी बना रखा है, तो वो चीज़ नहीं चलती यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिखा है कंटेंट मिस्टेक्स। कंटेंट मिस्टेक्स क्या करते हो आप? तो लिखा है इसमें पहला पॉइंट की राइटिंग अ जेनेरिक ऑब्जेक्टिव लाइक आई वांट टू वर्क इन अ गुड कंपनी एंड ग्रो इंस्टेड ऑफ फोकस्ड करियर समरी। कि आप लिख रहे हो कि मुझे किसी अच्छे कंपनी में काम करना है, कि आप ये देख रहे हो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, पैसे देख रहे हो इन, अब बल्कि आपको फोकस करना चाहिए करियर पे, जो आपने सीखा है उसके बारे में एक शॉर्ट समरी लिखो। ठीक है, जो भी करियर परस्यू कर रहे हो उसके बारे में शॉर्ट समरी समझा के लिखो। ना कि ये कि आई वांट टू वर्क इन अ गुड कंपनी, ये आई वांट गुड सैलरी, ये सी चीज़ नहीं लिखनी होती। सेकंड पॉइंट है इसमें कि एडिंग इरेलेवेंट डिटेल्स लाइक फुल एड्रेस, रिलीजन और पेरेंट्स नेम। तो कभी भी अपने सीवी में फुल एड्रेस नहीं लिखते हैं, अपने रिलीजन के बारे में नहीं लिखते हैं और अपने पेरेंट्स नेम एंड कुछ भी फैमिली से रिलेटेड या पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखते हैं जो कि इररिलेवेंट हो जॉब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे कि आपने लिख दिया कि मैं रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ कि गुड़गांव सेक्टर 48 नियर हनुमान मंदिर, ऐसे यहाँ रहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, या मेरे पापा का नाम ये है वो है, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी होती है। सेकंड मिस्टेक्स जो करते हैं वो लिखा है कॉपी पेस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्चुअल अचीवमेंट्स। तो आप जो भी जॉब लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, आप पूरा वो कॉपी पेस्ट कर देते हो। भले ही आपको वो चीज़ आती नहीं हो तब भी आप पूरा का पूरा छाप देते हो, तो जो कि एक गलत बात है ना। तो आपको वही चीज़ें लिखनी चाहिए जिसमें आप स्किल्डफुल हो, जो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आती है। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजिंग बज वर्ड्स विदाउट प्रूफ। एग्जाम्पल हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट टीम लीडर्स। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आप कुछ भी लिख रहे हो कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैंने ये अचीवमेंट की है, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता ना। आप जो भी लिख रहे हो उसका एक लाइव लिंक होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, जिससे एचआर को लगे हाँ इस बंदे ने सच में ये काम किया है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो लैंग्वेज एंड ग्रामर में पहला पॉइंट है आपका ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो स्पेलिंग्स, ग्रामर एकदम करेक्ट होना चाहिए, वरना एचआर को लगेगा इसने बिना देखे सीवी बना दिया, सीवी बनाने में तो ध्यान दिया नहीं, तो कंपनी में क्या है ध्यान देगा। तो ध्यान देके एक एक स्पेलिंग चेक करना बनाते टाइम। थर्ड पॉइंट है राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, एग्जाम्पल आई डिड दिस इंस्टेड ऑफ डेवलप दिस। तो आप लिख रहे हो कि मैंने ये किया वो किया, बट आपको पहले मेंशन करना चाहता है आपने क्या बनाया, क्या प्रोजेक्ट्स बनाया आपने। ठीक है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहा, क्या आपने कंट्रीब्यूट किया, वो चीज़ पहले मेंशन करनी होती है। थर्ड रहता है इंफॉर्मेशन गैप्स, नॉट अपडेटिंग द सीवी रेगुलरली, ओल्ड प्रोजेक्ट्स, आउटडेटेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो ना टाइम के साथ ना उसमें चेंजेस लाते रहो। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे कि अभी एआई चल रहा है, तो उसमें कोशिश करो कि एआई इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स नहीं चलते हैं अब, जैसे कि डॉट नेट हो गया, वेब फॉर्म्स, वो चीज़ें ना बंद हो गई अब चलना। तो अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है जैसे जावा के साथ क्लाउड का कुछ फॉर्मेशन करके बनाओ, तो वैसे चलती हैं चीज़ें। तो चीज़ टाइम के साथ अपडेट होना सीखो।
एंड अगला पॉइंट लिखा है इसमें मिसिंग की सेक्शंस लाइक स्किल्स, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन और एजुकेशन। तो सिंपल सा मतलब है, जब आपने मेंशन ही नहीं कर रखा है स्किल्स क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, एजुकेशन क्या है, तो मतलब ही क्या रह गया फिर सीवी का, क्यों ही आपको कोई सिलेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर से मेंशन करो। बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। राइट नॉट क्वान्टिफाइंग अचीवमेंट्स, एग्जाम्पल राइटिंग इम्प्रूव्ड सेल्स इंस्टेड ऑफ इम्प्रूव्ड सेल्स बाय 20% इन 3 months। कि मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। यहाँ लिखा है क्वान्टिफाइंग मीन्स मतलब आप कुछ भी मेंशन कर रहे हो ना, तो ट्राई करो उसको नंबर से मेंशन करने का, जिससे ना आपका एडीएस स्कोर भी बढ़ेगा एंड सिलेक्शन चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइटिंग इम्प्रूव्ड सेल्स, ऐसा ना लिख के यहाँ लिखो इम्प्रूव्ड सेल्स बाय 20% इन 3 months। यहाँ नंबर का यूज़ करें ना 20% 3 months, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही करना होता है आपको। तो चलते हैं अगले पॉइंट के लिए। लिखा है एटीएस एंड रिक्रूटर इश्यूज़। इसके अंदर लिखा है कि यूजिंग इमेजेस, टेबल्स और हैवी ग्राफिक्स दैट एटीएस एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैन नॉट रीड। मतलब कि जब भी आप किसी कंपनी में सीवी भेजते हो तो एटीएस एक ऑटोमेशन टूल होता है जिसका यूज़ करते हैं वो आपके सीवी को चेक करने के लिए कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर आप उसमें इमेजेस लगा देते हो, कलर्स लगा देते हो, तो वो चीज़ें ना टूल्स रीड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं एंड आप सिलेक्ट होगे नहीं। तो सीवी को जितना हो सके उतना सिंपल रखो, ठीक है, कोई भी इमेजेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगला पॉइंट लिखा है सेविंग इन द रॉन्ग फॉर्मेट, सम रिक्रूटर्स प्रेफर पीडीएफ बट जस्ट फॉर एटीएस हैवी जॉब्स डीओसीएक्स में वर्क बेटर। तो बहुत लोग ना गलत फॉर्मेट में पीडीएफ दे देते हैं, लाइक कभी तो कोई पासवर्ड लगा के दे देता है, तो रिक्रूटर को पासवर्ड ही नहीं पता तो खोलेगा कैसे। लेकिन पीडीएफ तो प्रेफर नहीं करते हैं मोस्टली। जो डी ये फॉर्म होती है डॉट डीओसीएक्स, इसमें ही सीवी अपना सेंड किया करो, ये इजीली रहता है रीड करने के लिए रिक्रूटर्स के थ्रू। एंड अगला पॉइंट है नॉट टेलरिंग द सीवी फॉर ईच जॉब, सेंडिंग द सेम सीवी एवरीवेयर। मतलब ये है कि आपने मान लो फुल स्टैक के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपने चीज़ें लिख रखी है उसमें डेटा एनालिस्ट की, तो आप क्यों ही सिलेक्ट होगे। अगर कोई कंपनी फुल स्टैक की है तो आप फुल स्टैक से रिलेटेड चीज़ें लिखो ना उसमें, ठीक है। तो जो भी कंपनी का रोल है उस हिसाब से अपना सीवी अपडेट करके रखो। ऐसे मैं कहता हूँ 3-4 सीवी बना लो, जैसे डेटा एनालिस्ट के लिए, फुल स्टैक के लिए, मतलब जिस भी एंड अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग सीवी बना लो एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते रहो। तो यही सारे पॉइंट्स थे, इन सब पे ज़रूर से ध्यान देना आप लोग। एंड मैं आपको एक और टेम्पलेट शो करता हूँ, दिखाता हूँ उसमें कैसे प्रोफेशनल सीवी होता कैसा है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड को। तो जैसे कि देखो यार, ये है एक सीवी है मेटाडो का, एंड इसने देखो चीज़ें कितनी वेल फॉर्मेटेड लिखी है, नीट एंड क्लीन लिखी है कि एचआर को ज़्यादा दिक्कत ना हो पढ़ने में। एंड ये सिर्फ एक पेज का है, एक पेज का ही हमेशा बनाते हैं। तो पहला देखो, इसने क्या करा, गिटहब दे रखा है, गिटहब का साइड में लिंक दे रखा है, खुद की साइड बनाई उसका भी लिंक दे रखा है, लिंक्डइन है उसका भी लिंक दे रखा है, एंड मेल है उसका भी लिंक दे रखा है, एंड सारी चीज़ें वर्किंग है। फर्स्ट पहले सबसे पहले लिखा है इसने एजुकेशन, कितना वेल फॉर्मेटेड है देखो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, एंड उसका साइड में डेट की कब कंप्लीट हुआ या होगा। एंड ऐसे ही कोर्स वर्क, कोर्सेज क्या क्या आते हैं उसको, मतलब क्या क्या स्किल्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें इसने मेंशन कर रखी हैं, अवार्ड्स रिलेटेड भी। तो सारी चीज़ें एकदम क्लीन फॉर्मेट में। फिर आते हैं स्किल्स की तरफ, स्किल्स का दूसरा सेक्शन। एंड यहाँ पे लैंग्वेजेस इसने क्या क्या यूज़ की, जैसे कि सी++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, HTML, CSS। एंड टूल्स में ये आता है, इसको गिट आता है, गिटहब आता है, यूनिक्स आता है। तो ये सब चीज़ें देखो एंड सीखो कैसे बनाते हैं सीवी। फिर आता है आपको प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, कितने बढ़िया तरीके से, जैसे कि इसने कार्बन करके कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके साइड में मेंशन किया है कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है सीवी को बनाने में, और साइड में डेट ही मेंशन किया है कि कब बनाया था। एंड उसके नीचे पॉइंट्स में, बुलेट्स पॉइंट्स में मेंशन किया है कि टीम प्रोजेक्ट कब, कितने तारीख को, मतलब कैसे बनाया है, क्या क्या यूज़ किया है, और डेट का यूज़ किया है। डेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चैट बस ऐप, साइड में स्किल्स, नीचे प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा है, और एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दे रखा है डेट। ऐसे ही फूड ड्रॉपर, साइड में स्किल्स, नीचे बुलेट पॉइंट्स, एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड में डेट। ऐसे ही यहाँ एक आ रखा है एक्सपीरियंस का सेक्शन कि कौन सी चीज़ कौन से टाइम में कंप्लीट की है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब क्या थे, उसके मेंबर थे,
एंड कब किया था, सितंबर 2023 से अभी तक कर ही रहे हैं। इन्वॉल्व इन क्लब सेंटर अराउंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। फिर आता है एक हॉबीज़ का सेक्शन। तो ऐसे ही इसने जो भी चीज़ आप मेंशन करोगे सबका एक पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो, एंड सबका जो भी कुछ आप लिख रहे हो उसकी लिंक होनी चाहिए। लिंक होना बहुत ज़रूरी है, इससे रिक्रूटर्स को भरोसा होता है कि आपने सच में कुछ किया है, आपने काम किया है उस चीज़ पर। बस यही सारी चीज़ें थी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको इसका टेम्पलेट चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो एंड एक स्ट्रॉन्ग सी बना सकते हो जिससे आप किसी भी कंपनी में ईजिली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो यही था अब तक की वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।